अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद की गई। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी ने तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप कुछ कह रहे हैं और उनके वजीर खारजा कुछ और। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर अमरीका ने ईरान जंग शुरू क्यों की। अगर ईरान पर हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। जल्द ईरान के पास एटम बम भी होता। ईरानी हमले से पहले हमने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। बोले, जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरी चीज़ें होती हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 5वें रोज़ ही कह दिया था कि हम ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। सूरत हाल तवक्को से भी बेहतर है। ईरानी क़यादत को तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। बोले, किसी ने मुझसे पूछा कि 10 में से कितने नंबर देंगे तो मैंने कहा 15 नंबर दूंगा। ईरानी फ़ौज ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने रजीम चेंज की कोशिश की तो इसराइल की जौहरी साइट्स को निशाना बनाएंगे। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी ने दावा किया कि अब तक 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक किए गए हैं। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ में तंबीह नज़रअंदाज करने वाले 10 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का भी दावा। ईरान के इसराइल के शहरों तल अवीव, मकबूजा, बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे पर हमले। अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर 40 से ज़ायद हमले। हिज़्बुल्लाह का तल अवीव के जनूब में फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। कहा, इसराइली आयरन डोम रेडार सिस्टम पर ड्रोन के जरिए हमला किया। बुध को बैरूत पर इसराइली हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 6 ज़ख्मी हुए। अमरीकी और इसराइली जंगी तैयारों की तेहरान समेत दीगर शहरों पर शदीद बमबारी। इसराइली फ़ौज का तेहरान में ईरानी लड़ाका तैयारे को मार गिराने का दावा। इस्फहान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तंसीब को निशाना बनाया। ईरान के आबदोज समेत मुतादिद बहरी जहाज़ तबाह करने के दावे। 6 रोज़ से जारी हमलों में ईरानी शोहदा की तादाद 1045 हो गई। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ईरान पर 5000 टन से ज़्यादा गोला बारूद बरसा चुकी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कुर्द जंगजुओं ने ईरान में ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो गए। ईरानी खबर एजेंसी ने 3 सरहदी सूबों में कुर्द जंगजुओं के इराक़ से ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। फिलहाल ईरान में अमरीकी ज़मीनी अफवाज दाखिल करने का कोई इरादा नहीं है। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ईरान में फ़ौजी कार्रवाई के बाद अमरीका का ईरान में क्या किरदार होना चाहिए, सदर ट्रंप अपने मुशीरों से मुशावरत कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ईरान 47 बरस से अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए ख़तरा बना हुआ है। अमरीकी अवाम जानते हैं कि ये एक बागी और दहशतगर्द रियासत है। स्पेन अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के लिए रज़ामंद है। स्पेन ने अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए अड्डे देने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। अमरीकी आबदोज ने भारतीय समंदरी हदूद के करीब बहरा हिंद में ईरानी जंगी जहाज़ डुबो दिया। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक करते हुए कहा कि बहरी जहाज़ को टारपेडो से निशाना बनाया गया। वाक़या श्रीलंका के करीब पेश आया। श्रीलंकन बहरिया ने 80 लाशें निकाल लीं। 32 अफराद को बचा लिया गया, कई लापता। श्रीलंका का कहना है कि जहाज़ को भारत की मशरकी बंदरगाह से ईरान वापस जाते हुए निशाना बनाया गया। ईरान ने बातचीत के लिए चंद रोज़ में अमरीका को पैगामात भेजे, लेकिन कोई जवाब न मिला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने इन पैगामात का फौरी जवाब नहीं दिया। ईरानी हुकाम की तरदीद। कहा, बातचीत के लिए अमरीका को कोई पैगाम नहीं भेजा।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से फ़ोन पर गुफ्तगू। ईरानी ख़तरात, इलाक़ाई इस्तेहकाम और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। MI6 के साबिक सरबराह जॉन स्वर्ज ने कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ गैर ज़रूरी जंग लड़ी जा रही है। इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ईरान की जानिब से पेशगी हमले का कोई ख़तरा नहीं था। जद्दा में पाकिस्तानी सफारत खाने ने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र नई एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी इमरजेंसी के दौरान सफारत खाने से रब्ता करें। विजिट, वीज़ा या उम्रे के लिए जाने वालों के लिए टेलीफोन नंबर जारी कर दिए।